खेलों की दुनिया चलती है खिलाड़ियों के बैलेंस और डिसिप्लिन के ऊपर, लेकिन कई मर्तबा खेल के दौरान खिलाड़ी ना सिर्फ अपना बैलेंस खो देते हैं बल्कि साथ ही अपना डिसिप्लिन भी। अब जब ऐसा होता है तो हमारे सामने निकल कर आती हैं स्पोर्ट्स की फनीएस्ट मोमेंट्स। आज की वीडियो हमारी सीरीज की एक नई वीडियो है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा खेलों के मैदानों से सामने आने वाले कुछ इंतहाई फनीएस्ट किस्म के क्लिप्स। ये वीडियो आपको बेहद हंसाने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहली वीडियो है यूरोपियन गेम्स की। एथलेटिक्स के मुकाबले चल रहे हैं, जंपिंग अपनी अरूज पर है, जंप्स लगाई जा रही हैं, साथ में समरसॉल्ट्स भी नजर आ रही हैं, मतलब बोले तो कलाबाजियां। अब इस स्पोर्ट में सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो ये है कि आप जमीन के ऊपर किस जगह पर जाकर टकरा रहे हैं। एक सर्टेन एरिया होता है, अगर आप उसके अंदर ही उछलते कूदते रहें तो फिर तो गेम ठीक है, लेकिन अगर आप इस खातून की तरह थोड़े से 19 से 20 हुए, आपका पैर गलत जगह पर जाकर लग गया तो आपका सारा मोशन टूट कर बिखर जाता है। इस मैडम के साथ भी यही हुआ। एक लास्ट जंप खराब हुई और ये सीधा रिंग से बाहर जाकर गिरी। एक अदद रेफरी ने इनको कैच करने की कोशिश की, लेकिन लगता ऐसे है कि मैडम का वजन ज्यादा था, उस रेफरी से लड़की कैच नहीं हो पाई। खैर घबराए मत, इस रिंग के इर्द गिर्द भी फोम के कुशन्स रखे जाते हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए। इस स्पोर्ट्स में अक्सर व बेशतर ही लोग उछलकर रिंग से बाहर गिर जाते हैं, सो लड़की के लिए परेशान मत हो, उसे बिल्कुल कोई ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी, आप इजी हो जाएं। इसके बाद आपको लेकर चलता हूँ स्विमिंग पूल के किनारे। स्विमिंग का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। औरतों का ये कंपटीशन है। मुकाबला शुरू होने से पहले आप हर किसी को वार्म अप होता हुआ देखेंगे। अब एक खातून जिस तरीके से अपने आप को वार्म अप कर रही हैं तो शक ये पड़ता है कि ये इस स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने आई हैं या फिर किसी टैलेंट शो में अपना टैलेंट दिखाने। मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी खिलाड़ी को डांस करके किसी भी मुकाबले से पहले, हाँ वो मुकाबला किसी ही खेल का क्यों ना हो, इस अंदाज में वार्म अप करते हुए नहीं देखा। सही म्यूजिक पे ग्रूव सीन चल रहा है। अब ये लड़की ये स्विमिंग का कंपटीशन जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पास टैलेंट है, ये कोई ना कोई टैलेंट शो तो पक्का जीत सकती है। लेकिन जी फुटबॉल मैच के दौरान पेनल्टी किक लगने वाली है। यकीन करें कि अगर इस किक में गोल हो जाता तो लोगों को इतना मजा नहीं आता, खास तौर पर मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन गोल नहीं हुआ और फुटबॉल से जो इस सिक्योरिटी गार्ड की खोपड़ी उड़ी है ना, वो देखकर मुझे बहुत मजा आया है। सिक्योरिटी गार्ड बेचारे का भी एक दफा तो तना निकल गया होगा कि अबे ये हुआ क्या। उसकी सारी कंसंट्रेशन थी फैंस की तरफ कि कहीं फैंस में कोई हल्ला गुल्ला ना हो जाए, कोई फैन उठकर ग्राउंड में ना घुसे। उस बेचारे को क्या पता था कि ये सब कुछ नहीं होने वाला, उल्टा फुटबॉल ही इसकी खोपड़ी की तरफ आ रहा है। खैर चलो जो भी हुआ, बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हमारे तो मजे हो गए, तो एंजॉय करते हैं ना सब कुछ। इसके बाद ये नेक्स्ट क्लिप भी फुटबॉल का ही है, खवातीन की फुटबॉल का। दो टीमें आपस में खेल रही हैं, बॉल को एक कोने में ले जाकर उसको छीनने की कोशिश फुल टाइम जोरों पर है। छोटी सी जगह पर काफी ज्यादा रश मच गया है। खैर जैसे तैसे फुटबॉल तो इस रश वाली जगह से निकल आया, लेकिन दो खवातीन खिलाड़ियों की आपस में जरा गर्मी सर्दी हो गई। मर्द खिलाड़ियों को फुटबॉल के मैच में आप लोगों ने लड़ते हुए देखा होगा, आज देखो खवातीन खिलाड़ी आपस में कैसे लड़ती हैं। इस लड़ाई को देखकर यह साबित होता है कि खवातीन खिलाड़ी आपस में कोई उधार नहीं रखती, सीधा मुंह पर मारती हैं, बात खत्म। लगता है कि ये लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई रेफरी ने देखा नहीं, वरना किसी न किसी को रेड कार्ड पक्का मिल जाता। ये नेक्स्ट क्लिप है मेरी और आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट में से। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है। बैट्समैन बॉल को पुश करता है कवर्स में। कवर्स में कौन खड़ा है? बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स भागकर जाकर बॉल को फील्ड करता है, उसके बाद रनर को रन आउट करने की कोशिश करता है। अब बेन स्टोक की सारी कोशिश के दौरान इनके साथ हो गए दो अदद कांड। पहला कांड ये हुआ कि चूंकि इन्होंने डाइव मारकर बॉल को रोका था तो इनका पजामा उतर गया। नहीं, बेन स्टोक्स ने नीचे जांघिया पहना हुआ था, इजी हो जाए, कोई इनअप्रोप्रिएट सीन क्रिएट नहीं हुआ। दूसरा कांड ये हुआ कि थ्रो करते हुए बेन स्टोक्स की उंगली ग्राउंड पर लगी और मुड़ गई। सो बेन स्टोक्स का पजामा भी उतर गया और इनकी उंगली भी मुड़ गई। अब किसी भी प्लेयर के साथ जब ये दो कांड
डिमांड इकट्ठे हो जाएं तो उसका ग्राउंड में रहना पॉसिबल नहीं होता और उसे रहना भी नहीं चाहिए टेक्निकली। बेन स्टोक्स ने अक्लमंदी की, चुप करके ग्राउंड से बाहर चले गए। इज्जत बचाने का भी कोई सीन होता है भाई। बैडमिंटन के मैच के दौरान मलेशियन टीम की एक खिलाड़ी ने वो हरकत की कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मैच अपने फुल टाइम जोबन पर था। शटल को मारते हुए इस मलेशियन खिलाड़ी की साथी का रैकेट अपनी ही को प्लेयर के रैकेट के साथ टकरा गया। सो एक मलेशियन प्लेयर के हाथ से रैकेट कोर्ट के अंदर ही गिर गया। मुखालिफ टीम ने फिर शटल को इनकी तरफ दे मारा। अब इस मलेशियन प्लेयर के हाथ में रैकेट तो था नहीं, इसने हाथ से ही शटल को हिट कर दिया। मजे की बात यह है कि ये फनी हरकत करने के बाद भी पॉइंट मलेशियन टीम के ही हिस्से में आया। मुखालिफ टीम शायद इस लड़की का हाथ से ये हिट देखकर इतनी पौंतल गई, इतनी पैनिक में आ गई कि उसने शटल को कोर्ट से बाहर दे मारा। वेल प्लेड मैडम, वेरी वेल प्लेड। इस बास्केटबॉल मैच के दौरान बॉल के लिए प्लेयर्स के बीच में छीना झपटी जारी है। बॉल कोर्ट से बाहर जा रही थी तो एक प्लेयर ने बॉल को पकड़ा और वापस कोर्ट की तरफ फेंक दिया। अब जब उसने ये किया तो बॉल के सामने मुखालिफ प्लेयर आ गया। बॉल सीधा जाकर मुखालिफ टीम के प्लेयर के मुंह पर लगी। अब प्लेयर बेचारे ने पहनी हुई थी ग्लासेस। बॉल उसके मुंह पर लगी तो उसकी ग्लासेस गई टूट, फ्रेम अलग जा गिरा, शीशे अलग। एक प्लेयर ने शीशे उठाकर अपनी ही आंखों के ऊपर एडजस्ट कर लिए, ये भी ठीक है। यूएफसी के एक मैच के एंड के ऊपर जब रेफरी ने विनर अनाउंस किया तो जो खातून ये फाइट जीती थीं, उन्होंने अपनी इस जीत को क्या नेक्स्ट लेवल पर जाकर सेलिब्रेट किया है भाई। रिंग के अंदर किसी खातून की तरफ से ऐसा डांस आप बेहद कम देखोगे। साफ पता चल रहा है कि इस मैडम को मैच जीतने की बहुत ज्यादा खुशी है भाई, बहुत ही ज्यादा। चलो ठीक है यार, खुश होने का तो हर किसी को हक है, और अगर आपको इतना क्रूशल और इंटेंस मैच जीत जाए तो फिर तो खुशी वैसे ही दोबारा हो जाती है। कंटिन्यू मैडम, कंटिन्यू। बीच वॉलीबॉल के मैचेस चल रहे थे। एक स्पोर्ट्स रिपोर्टर अर्जेंटीना की टीम का इंटरव्यू कर रही थी। इंटरव्यू ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से बीच में कूदा एक बॉल। जिसने भी बॉल फेंका, क्या निशाना लेकर बॉल मारा है भाई। निशाना था अर्जेंटीना की इस टीम की एक खिलाड़ी की गर्दन की बैक साइड। मारने वाले का निशाना कितना पक्का है वो आप वीडियो में खुद ही देख लो। क्या बात है। इस बेचारी लड़की का सारा इंटरव्यू इसकी अपनी ही टीम मेट ने तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा खासा ये इंटरव्यू दे रही थी, पीछे से इसकी एक टीममेट आई और उसने फिर पूरी दुनिया को जो अपनी नासें दिखाई है ना खोलकर, अल्लाह माफी दे भाई। मैं आज तक समझता था कि शायद मर्दों की ही नासें बहुत ज्यादा चौड़ी होती हैं, जैसे दो गार हों। मुझे नहीं पता था कि इस टैलेंट में औरतें भी कहीं कम नहीं। चलो इस फनी क्लिप की वजह से एक नई चीज तो पता चली। साइकिल के ऊपर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले इस खिलाड़ी की गेम नहीं बनी। साइकिल पर ये स्लोप से ठीक उतरा, ये हवा में भी ठीक गया। बस हवा में जाकर इसने करतब दिखाया और उसके बाद इससे इसकी साइकिल इसके कंट्रोल में नहीं आई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि भाई साहब की लैंडिंग और जगह पर हुई, इनकी साइकिल की लैंडिंग और जगह के ऊपर, लेकिन इनकी भी बचत हो गई। ज्यादा बड़ी चोटें नहीं आई, छोटी मोटी अब इतनी हाइट के ऊपर से आप गिरो तो छोटी मोटी चोटें अगर आ जाएं तो कोई मसला नहीं होता, हड्डी वड्डी नहीं टूटनी चाहिए बस। ऑन दी अदर हैंड साइकिल का ज्यादा नुकसान होता महसूस हो रहा है, बल्कि दिख भी रहा है। अब आप दोस्त बताओ जरा, आपको क्या लगता है किसका ज्यादा नुकसान हुआ है, साइकिल का या फिर खिलाड़ी का? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये इंतहाई अजीबोगरीब किस्म का सीन चेक करें, ये आपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा होगा। लड़कियों का फुटबॉल मैच शुरू होने लगा तो एक खिलाड़ी के सर के ऊपर एक तोता आकर बैठ गया, वो भी मकाओ पैरेट, वो बड़े साइज वाले रंग बिरंगे। अब इस प्लेयर को समझ नहीं आ रही थी कि वो इस तोते का क्या करे। रेफरी ने जब ये देखा तो उसने फुटबॉल उठाया, फुटबॉल को लड़की के सर के करीब कर दिया ताकि तोता लड़की के सर से उठकर फुटबॉल के ऊपर आकर बैठ जाए। रेफरी की स्कीम कामयाब हो गई। तोता थोड़ी देर के लिए फुटबॉल के ऊपर आकर बैठा और उसके बाद उड़कर रफू चक्कर हो गया। है ना कमाल का मजे का सीन। इस मैडम को देख रहे हैं, ये वो जो डंडा रखकर उसके ऊपर से जंप नहीं लगाते, ये वो जंप लगाने लगी हैं। तैयारी शैयारी चेक करें आप इस मैडम की। ये इन्होंने भागना शुरू किया, ये भागती हुई आई और ये इन्होंने मारी जंप। ओहो मैडम, इस बार के ऊपर से, इस डंडे के ऊपर से जंप मारनी होती है, आप इसके नीचे से निकल ली हैं। निकालो भाई मैडम को निकालो। हो गया मैडम का। ये इस मैडम ने मारी इस डब्बे के ऊपर छलांग और ये डब्बे ने दे दिया मैडम को धोखा। आई रियली होप कि मैडम के तरबूज
नहीं टूटे होंगे, बचत हो गई होगी इनकी। ये अलग बात है कि ये इंतहाई बुरे तरीके से गिरी हैं। वैसे इतने बुरे तरीके से तो बंदा किसी की नजरों से भी नहीं गिरता। कोई नहीं मैडम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये इस फीमेल खिलाड़ी का प्रैंक चेक करें। अपना मेडल तो गले में डलवा लिया, इस लोंडे का मेडल भी अपने ही गले में डालने लगी थी। लोंडे बेचारे की तो हवा टाइट हो गई होगी कि अबे ये मेरे मेडल के साथ क्या करने लगी है। अच्छा किया मैडम ने प्रैंक ज्यादा लंबा नहीं किया। मेडल लड़के के गले में दोबारा डाला तो उसकी सांस में सांस आई। अरे बाजी, स्विम सूट को इतने बुरे तरीके से खींचोगी तो वो दर्द तो करेगा। इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर, खींच कर छोड़ोगी तो वापस अपनी ही स्किन के ऊपर आकर लगेगी। कब से ये स्विम सूट पहनकर फिर रही हो, इतनी सी बात नहीं समझ में आई। अब कहती हो दर्द हो रहा है। सहलो सहलो, जिंदगी के सबक दर्द के बगैर हासिल नहीं होते। अब तुम्हें दर्द हुआ है ना, तुम आइंदा इस किस्म की चवल दोबारा नहीं मारोगी। अब तुम्हें सारी साइंस अपने जहन में याद हो जानी है। एक अमेरिकन फुटबॉल मैच के दौरान जो ये हादसा हुआ है वो चेक करें जरा। प्लेयर ने बॉल अपने साथी की तरफ फेंकी, ये पास बीच में इंटरसेप्ट हो गया, लेकिन बॉल को पकड़ते संभालते हुए एक प्लेयर सीधा कैमरा क्रू की तरफ निकल गया। इस टक्कर की जद में एक कैमरामैन आ गया जो कि अपने स्पोर्ट्स चैनल के लिए इस मैच को कवर कर रहा था। टक्कर तो अच्छी खासी शदीद हुई थी, लेकिन कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अब जहाँ पर स्पोर्ट्स होता है तो वहाँ पर इस किस्म के हादसा तो होते हैं। समझिए ये तो नेचुरल काम है। तभी कहते हैं कि कैमरा क्रू को ऐसी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। कोई पता नहीं कब बॉल या प्लेयर आपकी तरफ आ जाए। एक तो ये मैडम प्यारी हैं, ऊपर से ये रेस भी जीत गई हैं। उसके बाद फिर इनके ये सारे पोज मारना बिल्कुल बनता है। वैसे मैडम बात कहूँ, आप वाकई हैं तो बहुत प्यारी। आपको देखकर वाकई में लगता है कि वो सही कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। वेरी नाइस, बहुत मजा आया आपका ये डांस देखकर। थोड़ा कम टाइम के लिए था पर चलो हम गुजारा कर लेंगे, वी विल मैनेज। अब जरा इस लोंडे से मिलिए, ये जो मेटल बॉल को घुमा रहा है, इसने बॉल फेंकनी किधर थी और एंड पर इसने बॉल फेंकी किधर। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस करता रहे। इसका भी एक टाइम आ जाएगा कि जब एटलीस्ट ये बॉल ठीक डायरेक्शन में थ्रो करने वाला बन जाएगा। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि जहां पर भी आपको ये लड़का प्रैक्टिस करता हुआ नजर आए तो इससे जरा दूर ही रहना। यू नेवर नो कि ये मेटल का बना हुआ गेंद किस तरफ फेंके। वाह मैडम, आपने मैच क्या जीता, आपने अपने कोच को कंधों पर उठा लिया। इसको कहते हैं असल में विनिंग सेलिब्रेशन। कोच भी खुश, झूला भी मिल गया, मैडम भी खुश। ये तो 3 in 1 हो गया ना। फिर इसके बाद दोस्तों लास्ट में देखिए ये क्लिप। बेचारे की सारी टीम सही तरीके से बैठ गई सिवाय इसके। अब चूंकि बर्फ में खेले जाने वाला खेल है तो ये तो हो नहीं सकता था कि गाड़ी रोकी जा सके। गाड़ी ने तो स्लिप होकर आगे ही जाना था। ये बेचारा चढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन इवेंचुअली ये गाड़ी से उतरकर नीचे गिर गया। उसके बाद फिर गाड़ी और इसके साथी आगे आगे थे, ये पीछे पीछे उनके स्लिप होता हुआ। अल्लाह करे इसकी बचत हो गई हो। खैर हम इसी फनी क्लिप के साथ अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज का वॉइस ओवर आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।